कांग्रेस के चीफ व्हिप और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रफीक खान का कहना है कि इस बार विधानसभा में कांग्रेस के नए और युवा विधायकों ने शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी उसे पहले भी अघोषित रूप से निभाते आए हैं, लेकिन अब औपचारिक रूप से कोशिश रहेगी कि बेहतरीन फ्लोर मैनेजमेंट रहे। कई मुद्दों को लेकर विधायक रफीक खान से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में अपनी बड़ी पहचान बनाने वाले रफीक खान को कांग्रेस ने अब विधानसभा में चीफ व्हिप की जिम्मेदारी दी है। उनकी पहली परीक्षा बजट सत्र में हुई, जिसमें वो सफल होकर निकले, लेकिन नई भूमिका उनके लिए कैसी रही और आने वाले समय में किस तरह की चुनौतियां होंगी, इसके बारे में बात करते हैं कांग्रेस के चीफ व्हिप रफीक खान से। मैं धन्यवाद हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी और हमारे जो प्रभारी नेता हैं यहाँ पर रंधावा जी को भी, डोटासरा जी को भी और सीएलपी लीडर हमारे जिनका प्रमुख भूमिका रही टीकाराम जूली जी को, इन सबको धन्यवाद देता हूँ, अशोक गहलोत जी को। सबने मेरे पे आस्था जताई। लेकिन जहाँ तक काम की बात है तो मैं तो काम जिम्मेदारी देने की ज़रूरत नहीं है। काम करने वाले आदमी को तो काम करना ही करना है। और जैसे ही इस साल हमारा बहुमत नहीं आया और हमें लगा कि हम अपोजिशन में आ गए हैं और हमारी पूर्ण बहुमत नहीं हो रहा, तो माइंड मेकअप कर लिया हमारे सभी साथियों ने, विधायकों ने और हमने, कि हम जनता ने जो मैंडेट दिया उसको स्वीकार करेंगे और हम जो जनता के इश्यूज़ है उसको लेके पब्लिक में जाएंगे, विधानसभा में उनकी वॉइस उठाएंगे। और फॉर्चुनेटली जो हमारा पिछला कार्यकाल था, उस कार्यकाल में इतने काम हम लोगों ने हर एक विधानसभा में कर लिए थे कि उन कामों को अगर हम पूरा भी करा लें, वही काम सारे पूर्ण हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि विधानसभाओं में बहुत सारे काम हो जाते हैं। जो हमारी स्पीड थी, जिस तरह से हम करना चाह रहे थे, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए क्योंकि सरकार नहीं आई। लेकिन जो काम हमने शुरू कर दिए, जो काम हमने जिम्मे ले लिए, वो हम अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि वो काम पूरे हों। रही बात विधानसभा में फ्लोर मैनेजमेंट की, पहले भी हमारे महेंद्र चौधरी जी थे, महेश जोशी जी थे, उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के काम करता रहा। और बाद में जब महेश जोशी जी जब मंत्री बन गए थे, तो महेंद्र जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का मेरे को सौभाग्य मिला। और यही काम जो मैं आज कर रहा हूँ, उनके सहयोग से मैंने तब भी किया। और जैसे ही हम मेरा अनाउंसमेंट तो अभी लास्ट में हुआ, 4-5 दिन रह गए थे विधानसभा के, लेकिन मैं काम पहले दिन से ही वही करता आ रहा था। किसी न किसी को तो करना ही था वो काम। और टीकाराम जूली जी ने ये जिम्मेदारी दे दी कि आपको ही संभालना है, तो मैं संभालता आ रहा था। कौन आदमी बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, क्या करना है, कैसे ध्यान आकर्षण लगेंगे, कैसे स्थगन लगेंगे, किन इश्यूज़ पे चर्चा होगी, कौन से इश्यूज़ हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर से उठा सकते हैं, किन इश्यूज़ पे हमें याचिका लगानी है, क्या इश्यूज़ ऐसे हैं जिसको हम ये समझते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई रोक करके भी हमें जनता के लिए उन इश्यूज़ को उठाना है। फ़ायदा तो यह है कि विधायकों की रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करेंगे आप, कि कौन अच्छा बोला, कौन खराब बोला, आला कमान को बताएंगे समय समय पर। नुकसान यह भी है कि विधायक हो सकते नाराज़ भी हों, मेरे को कम समय दिया, उनको ज़्यादा समय दे दिया, मुझे इस पर नहीं बोलने दिया, मुझे उस पर नहीं बोलने दिया। तो 3-4 दिन के एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? देखिए, जब आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि आपकी पोजीशन के साथ में और जिस काम की आपको जिम्मेदारी दी है उस काम के साथ जस्टिस हो। उसमें हमें ये चाहिए कि हम ये देखें कि किस मुद्दे पे किस आदमी से बुलवाना है, कौन आदमी इस इश्यूज पे बात ज़्यादा अच्छे तरीके से सदन में रख पाएंगे, कौन आदमी है जो विपक्ष की आवाज़ को ठीक तरीके से उठा पाएंगे और सत्ता पक्ष के साथियों को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये सब बातें करनी पड़ती है। उसमें कभी कभी थोड़ा सा आपको कठोर रुख भी रखना पड़ता है, किसी इशू पे आपको नरम रुख भी करना पड़ता है। एक सामंजस्य बैठा के चलने की बात है। और मैं समझता हूँ कि मैं
सामंजस्य बैठाने में मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं आई। और जब हम एक साथ बाड़ेबंदी में थे, अपनी सरकार को बचा रहे थे, मुझे उस वक्त ही सामंजस्य बैठाने में दिक्कत नहीं आई। तो आज तो हम सब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ में सदन में विपक्ष के रूप में अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत हमें आएगी, और आएगी तो हम आपसी सामंजस्य से उसको सुलझाएंगे। एक आखिरी सवाल, चूंकि तमाम जो सवाल है आपकी नई भूमिका से जुड़े हुए हैं। विधानसभा के सत्र का समापन जो है, कह सकते हैप्पी एंडिंग नहीं हुई उसकी। धरना देना पड़ा आपको, रात वहीं बितानी पड़ी, और आपके एक विधायक को लंबे समय तक सस्पेंड कर दिया गया। तो इस तरह की नौबत ना हो, इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके, उसके लिए भी कुछ मंथन मनन होना चाहिए दोनों ही पक्षों की तरफ से। और जो जिस तरह से सत्र खत्म हुआ उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात को डाइल्यूट कर दिया सबने। इशू ये नहीं था। इशू ये था कि हम एक अपॉइंटमेंट के मामले में प्रक्रिया को गलत तरीके से अपनाया गया, और प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में एक मंत्री के बेटे को के ऊपर सवाल थे, और हमारा इतना सा इशू था कि इस सवाल पे मंत्री जवाब दे रहे। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया और मंत्री से अध्यक्ष महोदय के मार्फत बात की कि इस सवाल पे हमें जवाब दिला दो। और इतने से इशू पे उनका इतना गुस्से हो जाना, गुस्से से निर्णय अच्छे नहीं होते। जब आप विवेक खो देते हो तो आपके निर्णय अच्छे नहीं हो सकते। स्पीकर साहब से हमने बहुत गुजारिश की, मैंने कहा आप एक बार हाउस एडजर्न कर लो, इस पे बात कर लो, मंत्री से बात कर लो, और हमें ये बता दो कि जवाब कब दिलाओगे। उन्होंने कहा भी मैं व्यवस्था दे रहा हूं, कल करूंगा। तो हमें कल पे भी आपत्ति नहीं थी। हमने ये नहीं कहा कि आप कल मत लेना इस इशू को, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें एश्योरेंस मिले। कल ये नहीं कहें कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, या जवाब बाद में देंगे, या मंत्री जवाब नहीं देंगे। हमें ये एश्योरेंस चाहिए था कि इस इशू का जवाब चाहिए। जवाब नहीं हुआ, नतीजा हमें वेल में आना पड़ा, हमें एजिटेशन करना पड़ा, और उस एजिटेशन के अंदर उन्होंने एक आदमी को सस्पेंड कर दिया। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे आदमी को सस्पेंड कर दिया जो नया नहीं है, जो पॉलिटिक्स को समझता है, जो राजनीति को समझता है। जनता ने दूसरी बार चुना है उनको। यहाँ विधानसभा में भेजने का काम जनता ने किया है। ये किसी पार्टी का उम्मीदवार बाद में है, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पहले है। जिस क्षेत्र की जनता ने 2.5 लाख 3 लाख वोटों ने सिलेक्शन किया, उनका चूज करके विधानसभा में भेजा है, तो ये खाली विधायक के ऊपर अन्याय नहीं है, ये पूरी उसके क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने दूसरी बार चुन के भेजा। पहली बार की उनकी परफॉर्मेंस जनता को पसंद आई। हमारा एनएसयूआई का नेता था ये, और हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकला हुआ आदमी स्ट्रगल करके निकला। फिर पहली बार पार्टी ने टिकट दी, टिकट मिली, विधायक बना, और फिर रिपीट हुआ। तो आप एक बार तो बाय डिफॉल्ट बन जाते हो, और ऐसे समय में जब आपकी सरकार जा रही है और उस समय जनता फिर आपके अंदर आस्था जताती है, इसका मतलब जनता आपसे संतुष्ट है। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए विधानसभा के प्लेटफॉर्म पे और इस लेवल पे भी कि ऐसा इशू आए तो हमें थोड़ा सा कंसिडरेशन सदस्य के ऊपर, सदस्य के प्रति किया जाना चाहिए। कांग्रेस के चीफ व्हिप रफीक खान, जिनको हालांकि नई भूमिका मिलने के बाद सदन में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कम समय मिला, लेकिन आने वाले जो सेशन होंगे उनमें किस तरह से ये पार्टी का फ्लोर मैनेजमेंट संभालते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि पार्टी ने इनके परफॉर्मेंस का इनको इनाम दिया है। अब इनको अपनी इस जिम्मेदारी को निभाकर उसको सही साबित भी करना होगा। कैमरामैन संजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।